हेलो फ्रेंड, आपकी सफलता चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था से टॉप 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आप लोग के लिए और ये एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। और तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो देखिए, मैं यहाँ पे चारों ऑप्शन को डिटेल से समझा देता हूँ और आपको आंसर ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, आपको स्वयं आंसर मिल जाएगा। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का हिंदी क्या होता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। देखिए, 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसे महारत्न कंपनी का इसे दर्जा प्राप्त है। भारत की यह एक महारत्न कंपनियों में से एक है। देखिए, महारत्न कंपनियां 8 है टोटल। जिन जिन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है वो टोटल 8 कंपनियां। दूसरा है ऑप्शन बी, सेल। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हिंदी होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। देखिए, सेल का स्थापना कब हुआ था? 19 जनवरी 1974 को हुआ था और सेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, और ये भी एक क्या है? महारत्न कंपनियों में से एक है। इससे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, जैसे एनटीपीसी को है उसमें से भी एक ये सेल को भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन सी है BHEL। इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1964 को और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये भी एक महारत्न कंपनियों में से एक है। इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब है ऑप्शन डी, टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। ठीक है, और इसके जो ये क्या कहते हैं, इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। और एनटीपीसी, सेल, BHEL ये सबको क्या है? महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। देखिए, एनटीपीसी को है, सेल को है और BHEL, ये तीनों को क्या है? महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। और टिस्को को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी आंसर होगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन डी। 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है। IFCI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए औद्योगिक नीति का जो है, देखिए 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया था। किसे? IFCI को। ठीक है, तो ये जो है सार्वजनिक में भी है और ये क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति में भी, ये दोनों के लिए ही महत्व के लिए क्या इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? 1948। इसका डेट हो गया पूरा 6 अप्रैल 1948। ठीक है, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? देखिए, लघु उद्योगों के संबंध में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो इसका भी मैं क्या कहता हूं, चारों ऑप्शन को डिटेल से समझा देता हूं, फिर आपको ऑटोमेटिक अपने आंसर पता चल जाएगा कि कौन लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, कौन सा बैंक। सबसे पहला है SIDBI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इसका स्थापना हुआ था SIDBI का 2 अप्रैल 1990 को हुआ था
और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, SIDBI को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। और SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। और ये देखिए, ये जो है SIDBI जो लघु उद्योगों को क्या करता है? ऋण देता है। ठीक है, SIDBI लघु उद्योगों को ऋण देता है। और बड़े जो बैंक होते हैं, जो बड़े उद्योगों के लिए उद्योगों को ऋण देते हैं, वो बैंक कौन कौन है? पहला है IDBI, दूसरा है IFCI, तीसरा है ICICI, चौथा है क्या? IRCI। ठीक है, तो लघु उद्योगों को संबंध में कार्य कौन करता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। ऑप्शन बी है RBI। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। और भारत को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं बता देता हूं। भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सभी बैंकों का क्या करता है? संचालन करता है। और इसे कंट्रोल कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, RBI को। और RBI का पुराना नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में कहते हैं IBI। ठीक, और देखिए RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, तो जब स्थापना हुआ था तो इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ होगा। तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो RBI से रिलेटेड जो मेन महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे वो मैंने बता दिया। ऑप्शन सी क्या है? ICICI। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसे जो है बैंक ICICI को जो है बैंक जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्या है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन डी है नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। ये जो बैंक है इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके प्रबंध निर्देशक जो हैं हर्ष कुमार भानवाला हैं। नाबार्ड बैंक के जो प्रबंधक है, निर्देश प्रबंधक है, वो कौन है? हर्ष कुमार भानवाला है। देखिए, नाबार्ड बैंक जो है यह एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से क्या करता है? उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करता है और उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है। कौन ऋण उपलब्ध कराता है? तो नाबार्ड बैंक। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ ये था, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो लघु उद्योगों के संबंध में कौन सा कार्य करता है? SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? देखिए, लघु उद्योग में, तो लघु उद्योग में जो है 1 करोड़ रुपया क्या किया गया है? उच्चतम सीमा वर्तमान क्या निर्धारित किया गया? निवेश के लिए 1 करोड़ रुपया किया गया लघु उद्योग में। और कुटीर उद्योग में जो है वो 25 लाख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते थे इसीलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है। देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है, किसके संयोग से हुई है? तो जर्मनी के संयोग से हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के संयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस के संयोग से स्थापित किया गया है।
बोकारो स्टील प्लांट किसके देश, कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। असम में स्थित है। देखिए अभी असम के अभी जो है असम के मुख्यमंत्री अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। और असम के राज्यपाल जो है जगदीश मुखी हैं, ठीक है। और असम का घनत्व जो है पर किलोमीटर 340 लोग रहते हैं घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 340 लोग रहते हैं। और असम में कितने पूरे जिले हैं? तो 33 हैं, 33 जिले हैं। और असम का राज्य भाषा क्या है? असमिया है। और असम का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? गुवाहाटी, ठीक है। और असम की राजधानी दिसपुर है। और एक और चीज असम के बारे में जान लीजिए, असम का जो क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए सितंबर 2017 में, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये चारों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी के बारे में बता दिए, ये क्या है? महारत्न कंपनियां हैं। और सेल भी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। अब ये दोनों हम लोग नहीं अभी बताए हैं, तो ये दोनों के बारे में भी जान लीजिए। ओएनजीसी, ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो ओएनजीसी को हिंदी में कहते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसका स्थापना कब हुआ था? ओएनजीसी का 1956 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। भारत ये भी जो है ओएनजीसी को महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। जो 8 कंपनियां हैं महारत्न कंपनियां, उसमें से ये भी ओएनजीसी एक है, ठीक है। इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, ठीक। अब देखिए ओएनजीसी जान गए, एनटीपीसी भी क्या है? महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। बीपीसीएल ये नहीं जानते हैं, तो ये बताते हैं। बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वही कहते हैं भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1977 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का जो सबसे पहला नाम था उसका क्या नाम था? तो भारत रिफाइनरी लिमिटेड। सबसे पहले बीपीसीएल का नाम था, सबसे पहले क्या था? भारत रिफाइनरी लिमिटेड। और उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किया गया है, ठीक है। तो ये जो है निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो बीपीसीएल को ही किया गया है। सितंबर 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया, वो बीपीसीएल को किया गया है, ठीक। ये भी उन 8 कंपनियों में से एक है। सेल भी है जो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, ओएनजीसी को प्राप्त है, एनटीपीसी को प्राप्त है, बीपीसीएल को प्राप्त है और सेल को प्राप्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? देखिए अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या जाने थे? महारत्न कंपनी कौन कौन है? महारत्न कंपनी में 8 कंपनियां थी। अब नवरत्न कंपनियों में देखिए 16 कंपनियों को प्राप्त है नवरत्न कंपनी का दर्जा, ठीक है। तो देखिए ओएनजीसी जो है क्या है? महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान है। और एनटीपीसी को भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान है। और सेल को भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान है। तो यहाँ आंसर हम लोग को पता चल गया MTNL, जिसे नवरत्न कंपनी में वो शामिल है। देखिए MTNL क्या है? MTNL का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना जो है हुई थी 1986 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक। तो इसका आंसर होगा MTNL का क्या होगा? इसका नवरत्न कंपनियां कौन शामिल है? तो MTNL शामिल है।
यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, नवरत्न कंपनियां जो दर्जा प्राप्त है वो कितने कंपनियों को है? 16 कंपनियों को है। और महारत्न कंपनियां का दर्जा प्राप्त, महारत्न कंपनियों में कितने कंपनियां आती हैं? तो 8 कंपनियां आती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 11 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो रूस की मदद से स्थापित किया गया है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर। देखिए उदयपुर कहाँ है? उदयपुर जो है राजस्थान का एक क्या है? नगर है। तो राजस्थान के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। ठीक है। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। ठीक। तो जो इससे रिलेटेड थे जो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कौन सा उपभोक्ता है सबसे बड़ा भारत में? तो तापीय ऊर्जा। ठीक है। तापीय ऊर्जा जो है भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य? तो वो गुजरात है। देखिए गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में नेपा नगर? तो अखबारी कागज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से क्या है? अग्रणी है। तो कौन सा है जो अग्रणी है? महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। और महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? तो 36 जिले हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। ठीक है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? जामनगर। आंसर होगा ए, जामनगर। जामनगर कहां है? गुजरात में है। गुजरात के बारे में तो मैंने बता दिया पहले। जामनगर कहां है? गुजरात में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? जामनगर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? तो नवरत्न नया पूछ रहा है। तो नवरत्न कितने हैं? 16। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो 16 कंपनियों को प्राप्त है। और महारत्न में तो 8 कंपनियों को प्राप्त है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। और मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में करके बताइए और मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।